अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मिशीज़ किचन। आज जुमेरात है और ये आज का ही व्लॉग है। और आज लाहौर में बहुत शदीद बारिश हो रही थी, तो बच्चों ने फरमाइश की कि छोले और भटूरे बनाए जाएं। तो बस फिर हम आगे किचन में और प्याज और लहसुन अदरक वगैरह सब कुछ छील के रेडी कर लिया। आज मेरे हस्बैंड भी घर ही थे क्योंकि बारिश की वजह से बाहर बहुत पानी था और हमारी गली बाहर तो बहुत पानी से भरी पड़ी थी। तो बस फिर उन्होंने कहा कि जब ये पानी थोड़ा उतरेगा तो फिर मैं जो है ना ऑफ़िस जाने की तैयारी करता हूँ। तो बस यहाँ पर देखें जी, मैंने प्याज को पीस लिया था, प्याज और अदरक लहसुन को मैंने पीसा था। फिर मैंने एक देचकी में पहले ऑयल डाला, उसमें ज़ीरा शामिल किया और जो पिसा हुआ प्याज है वो मैं अब इसमें शामिल कर दूँगी। और अब आपने इसको बहुत अच्छे से पकाना है ताकि इसका ना हल्का हल्का सा गुलाबी सा कलर आ जाए। जब गुलाबी कलर आएगा फिर हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। चने जो हैं पहले से ही बॉईल किए हुए फ्रीज़र में रखे हुए थे, इसलिए बड़ी आसानी हो गई। और अब मैंने ना 3 बड़े टमाटर लिए थे और उन्हें भी मैंने पीस लिया था। बस अब आपने इसको बहुत अच्छा सा मिक्स करना है। सारे मसाले जो मैंने इसमें शामिल किए थे वो थे, इसमें 1 चम्मच भर के मैंने नमक का शामिल किया था, 1 चम्मच मैंने पिसा धनिया शामिल किया था, 1 चम्मच मैंने पिसी लाल मिर्चों का शामिल किया था। हल्दी इसमें थोड़ी सी जाएगी। इसके अलावा ये जी होममेड गरम मसाला है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, वो शामिल करना है। आधा चम्मच काला नमक शामिल करना है और थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल करनी है और मसाले को अच्छे से भून लेना है। नमक आपने ध्यान से डालना है क्योंकि चने भी बॉईल करते हुए नमक डाला जाता है और मैंने दूसरा भी नमक डाला है, काला नमक भी डाला है, इसलिए नमक आपने जो है ना अपने टेस्ट के मुताबिक ध्यान से डालना है। मसाला बहुत अच्छे से भूनना है। जब ऑयल ऊपर नज़र आ जाए तो फिर आपने इसमें चने शामिल कर देने हैं। तो चने शामिल करके थोड़ा आप इसे मिक्स करेंगे। मैंने फ्रीज़र में से निकाले थे इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए ढक दिए थे ताकि मैंने कहा चने घुल जाएं। तो बस इनको मैं थोड़ा सा मिक्स करूंगी। साथ में ये पत्ती वाला पानी है, चाय की पत्ती जो होती है वो भी मैंने पानी भी इसमें डाल दिया। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, इससे ना चनों का कलर बहुत अच्छा आएगा। बस ये डाल के थोड़ा सा मैं और पानी डालूँगी और इसे ना हल्की आँच पे पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन मैं इसे ना 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी और बस फिर इसके बाद जी ये बड़े अच्छे से रेडी हो जाएंगे। और ढकने से पहले थोड़ा सा आप इन्हें ना मैश कर लें। वैसे तो चने बड़े अच्छे से गले होने चाहिए, तो बस मैंने मैश करके तो इनको पकने के लिए रख दिया। और इधर मैं भटूरों के लिए जो है आटा गूँध के रखूँगी। इसमें मैंने तकरीबन आधा किलो मैदे का पैकेट पूरा ही शामिल कर दिया था। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक का शामिल किया था। ये सूजी है और ये तकरीबन 3.5 चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी। और सूजी हमेशा मैं गर्मियों में पैकेट को बंद करके अच्छे से फ्रिज में रखती हूँ जिससे ना इसमें कीड़े वगैरह नहीं जाते। थोड़ा सा इसमें मीठा सोडा शामिल करूँगी और इसको मैं अच्छे से छान लूँगी। और ये है कि पहले ये छानने के बाद फिर हम बाकी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। क्योंकि मैं पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करती हूँ इसलिए छाननी में थोड़े से वो आपको मोटे मोटे ज़रात नमक के ही नज़र आएंगे। और इसके अलावा इसमें 4 चम्मच ही भर के दही के शामिल किए। ये होममेड दही है, देखा कितना अच्छा दही जमा हुआ है। और तकरीबन 4 चम्मच ही मैं इसमें ऑयल के शामिल करूँगी। और ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद ना आपने पहले हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर पानी से इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसे गूँध लें। और ये है कि कोई आपको इसके लिए नीम गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है, जो नॉर्मल पानी होता है आप उससे ये बड़े आराम से आटा गूँध के रेडी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इस आटे को गूँधने के बाद ना आपने थोड़ा इसको रेस्ट देना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ के रख दीजिएगा और फिर उसके बाद हम गूँधेंगे। अब मैंने जो है दूसरा आटा भी गूँधा है गंदम वाला, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना ये पूड़ियाँ और भटूरे वगैरह नहीं बिल्कुल नहीं खाते। तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझे रोटी ही बना के देनी है, तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो आज मैंने 2-2 आटे गूँधे। तो बस इधर देखें जी, हमारे जो है चने बहुत ही मज़ेदार से रेडी हो गए थे। और इस टाइम ना मेरे पास हरी मिर्चें और अदरक बिल्कुल नहीं थी और अभी तक तो फ़िलहाल किसी सब्ज़ी वाले ने आना ही नहीं था। आज मेरे हस्बैंड सब्ज़ी लेकर आएंगे, लेकिन
लेकिन शाम को। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे ही काम चला लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जब 15 से 20 मिनट हो गए, इस आटे को मैंने अच्छे से गूँध लिया और डब्बे में बंद करके ना अब थोड़ी देर के लिए मैं इसे रख दूँगी। और फिर मैं इसके पेड़े बना के रख दूँगी और उनको भी थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के रख दूँगी और फिर मैं ना पूड़ियाँ बनाऊँगी। लेकिन पहले मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाऊँगी, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के खाना खा के तो फिर मैं ऑफ़िस जाऊँगा। और जहाँ मैंने कहा कि थोड़ी-सी डस्टिंग वग़ैरह और जो झाड़ू वग़ैरह लगाना है वो कर लूँ, क्योंकि आज हेल्पर ने तो आना नहीं था, क्योंकि उसकी कॉल आ गई थी कि बाजी वहाँ भी बहुत पानी खड़ा है। और मैंने कहा हाँ, हमारी गली में भी बहुत ज़्यादा पानी खड़ा है, तो इसलिए तुम ना आओ बेहतर है। वो वैसे भी मुझे बता रही थी कि बाजी कल भी मैं बारिश में गई हूँ तो अपनी गली में ही गिर गई। तो मैंने कहा ध्यान करो, ऐसे ना हो कोई चोट लग जाए ना, तो अपना ध्यान रखो। तो कोई बात नहीं, आज तुम जो है ना छुट्टी कर लो, मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत ना। तो यहाँ पर जी आपको पता चल गया होगा कि मेरी बेटी सरगोदा से वापस आ गई है, क्योंकि उसका ज़्यादा जो रहना सहना होता है ना, ये टीवी लाउंज में ही होता है। तो उसके बिस्किट पड़े होते हैं, उसके लैपटॉप पड़ा होता है और उसकी फ़ैशन डिज़ाइनिंग की चीज़ें इधर उधर, धागे शागे सारी चीज़ें इस तरह की पड़ी होती हैं। तो बस वो मैंने सारी समेटी और फिर मैंने कहा कि हल्की सी डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि टेबल वगैरह पे मट्टी आ जाती है। तो ये जो है ना शीशे वाली चीज़ें जो होती हैं ना, ये रोज़ाना ही आपको साफ़ करनी पड़ती हैं। इस मौसम में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ना कोई डस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि नमी की वजह से मट्टी तो सारी बैठी हुई है और वैसे भी बारिशें हो रही हैं तो बहुत ज़्यादा ना डस्ट नहीं आती। तो इसलिए अगर एक दिन आप अच्छे से डस्टिंग कर लेते हैं ना, तो दूसरे दिन आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस फिर मैं आ गई बेडरूम में और बेडरूम में चीज़ें वगैरह उठाई और जो बिस्तर वगैरह तय करने थे वो किए और बेडशीट्स वगैरह ठीक की। इस टाइम ना मेरे हस्बैंड बार बार पूछ रहे थे कि गैस कितने बजे आएगी, पूरे 12 बजे आएगी, कभी तो 11:30 भी आ जाती है। तो मैंने कहा नहीं, 11:45 तक आएगी, वरना वो दरमियान में फिर चली जाती है, इसलिए मसला हो जाता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो आदत है कि वो 10 बजे जो है नाश्ता और खाना इकट्ठा खा लेते हैं, लेकिन आज फिर उन्हें 12 बजे मिलना था तो उन्हें भूख लग रही थी। हालांकि उन्होंने सुबह 2 अंडे बॉयल खाए थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब मुझे ना भूख लग रही है। तो मैंने कहा बस मैं ये थोड़ा सा काम कर लूँ, इतनी देर में गैस भी आ जाएगी। इस वक्त ना तकरीबन 11:30 पौने 12 का टाइम होने वाला था। तो मैंने कहा एक दफ़ा सारी सेटिंग कर लूँ, फिर आराम से जाके किचन में काम करूँगी। बारिश की वजह से बार बार लाइट भी जा रही थी और जो है ना वीडियो बनाना भी इस वजह से ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कभी लाइट डिम हो जाती है और कभी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है और फिर बार बार चीज़ें भी बंद करनी पड़ती हैं। फ्रिज बंद करो और नेट बंद करो कि वो कहीं जल ना जाए, बस यही चक्कर चलता रहता है। और फिर वीडियो भी ऐसे ही इसी वजह से रह जाती है और बहुत ज़्यादा लंबी मुझसे ना बनाई नहीं जाती, क्योंकि जब लाइट होती है फिर मैं उतनी देर बना लेती हूँ। तो आजकल वैसे भी मेरे चूल्हे के ऊपर जो लाइट्स लगी हुई थी वो भी ख़राब हो गई हैं, तो बस थोड़ा सा आपको इधर अंधेरा लग रहा होगा। तो बस जितनी मुझसे और जैसी मुझसे वीडियो बनती है आप उसे लाइक किया करें और देखा करें, क्योंकि आजकल जो है ना वीडियोस बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो बस फिर मैं अब किचन में आ गई हूँ और सबसे पहले अपने हस्बैंड के लिए ही खाना बनाऊँगी। तो बस उन्होंने तो रोटी खानी थी, तो ये देखें कितने मज़े के जो है ना ये छोले रेडी हुए हैं। तो बस उनको खाना देने के बाद फिर मैंने कहा कि अब मैं साथ ही जो है ना भटूरे भी बनाना शुरू हो जाऊँगी। तो बस मैंने जो है ना भटूरे आपने इस तरह बेलने हैं कि छोटे छोटे पेड़े लेने हैं और पहले बेलन पे भी ना ऑयल लगा लेना है और नीचे भी थोड़ा सा ऑयली। आप ड्राई आटा वगैरह ना इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि उससे ना ऑयल ख़राब हो जाता है। तो बेहतर है कि आप सिर्फ ऑयली लगा के ना, तो आप इस तरह करके रोटी बेल के तो आप जो है भटूरे बनाते जाएं। भटूरे बनाने के लिए ना आपको ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ होना चाहिए, गरम जो है ना तेज़ गरम हो, तो फिर बड़ी जल्दी और जो है ना बड़े अच्छे से फूल जाते हैं। मेरे भी पहले 2-3 अच्छे से नहीं फूले, क्योंकि आपको पता है कि ऑयल गरम होते होते थोड़ा टाइम सा लगता है, और फिर बाद में जो है ना बड़े अच्छे से फूलना शुरू हो गए थे और इतने ज़बरदस्त बने थे और इतने सॉफ्ट बने थे ना, मेरे ख्याल में ये पूरियों से ज़्यादा अच्छे बनते हैं, क्योंकि इसमें दही वगैरह डलती है और चीज़ें डलती हैं, तो ये बड़े अच्छे थे और बड़े सॉफ्ट से बने थे।
बस फिर पहले बच्चों को दिया और फिर एक मैंने प्लेट बनाई और गरम गरम साथ में भटूरे और साथ में चने रख के तो साथ में नेबर में भी भिजवाया। वो बच्चा है उन उसको ना मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है, तो उसकी मामा हमेशा कहती है कि मेरा बेटा कहता है कि आंटी के हाथ का खाना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी मैं इस तरह की कोई चीज़ बनाती हूँ ना तो फिर उसकी तरफ ना लाजमी भिजवाती हूँ। कितना प्यारा फूल है। इस तरह का जब खाना बनता है ना ज़रा स्पेशल किस्म का, तो फिर किचन की भी हालत काफ़ी जो है ना ख़राब हो जाती है, यानी कि बर्तन ही इतने बन जाते हैं वॉश करने वाले। लेकिन फिर ये है कि ऐसा तो होता है ऐसे कामों में। तो ये देखें जी, मेरी बेटी ने अपने लिए प्लेट ज़बरदस्त सी रेडी कर ली है और अब किचन की हालत देखें। अब मैंने कहा मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद किचन साफ़ करूँगी। ये शाम का टाइम है और फिर जब मेरे हस्बैंड आए और मेरा बेटा और फिर मेरे हस्बैंड जो हैं गए मंडी और फिर सब्ज़ियां लेके आए और ये तकरीबन ना 2400 की सब्ज़ी आई है। तो मैं यही देख रही थी कि सब्ज़ी भी काफ़ी महंगी हो गई है। टमाटर टमाटर किस तरह? 400 रुपये किलो। ये 1 2 3 4 5 200 रुपये है। 200 रुपये 50 रुपये। क्या आप आधा किलो लाए हैं? अच्छा अच्छा, लीमू इन्हें ले आए? ये 200 रुपये। अच्छा, तो सलाद है। मिठियाँ भी आती हैं, मिठियाँ मिठियाँ भी आती हैं, मिठियाँ। मीठे होते हैं, मीठे मैं मुझे पता है, छोटे छोटे हैं इसलिए कह रही हूँ। भिंडियाँ देसी हैं। ये भिंडियाँ भी हैं देसी। 300 रुपये किलो तोरियाँ तोरियाँ फ्रेश। क्या 80 की गाजर? ये सलाद 150 की बंद गोभी। इसे गरम करना जी कहते हैं, पता है आपको? किसको? बंद गोभी को उर्दू में शिमला मिर्च, प्याज किस तरह मिले हैं? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। स्पेशल मंगवाया इसने खुश्क प्याज। मैंने जाते ही गिला किया, मैंने मना किया था उसने यहाँ पे ना केला 2-4 निकल गए होंगे घंटों नीचे, बाकी तो ऐसे महंगी चीज़ लाई दी है सभी। और यहाँ पर मैंने कहा कि आपको भी सब्ज़ियों के रेट भी पता चल जाएं और मैं किस तरह अपने हस्बैंड से कन्वर्सेशन करती हूँ जब सब्ज़ी आती है, तो आप भी सुन लें। तो बस मैंने सारी ना सब्ज़ियाँ समेट लीं और जो वॉश करने वाली हैं वो अब मैं सारी वॉश करके उन्हें खुश्क करके तो फिर फ्रिज में रख दूँगी। और इस टाइम मेरे हस्बैंड चाय बना रहे थे, मैंने उन्हें कहा कि आप चाय बनाएँ और मैं सारी ना फिर सब्ज़ियाँ समेटती हूँ, क्योंकि जो है ना अब मैं भी सुबह से काफ़ी थक चुकी थी, तो मुझे ना अब चाय चाहिए थी और जो है ना ताकि मैं भी फ़्रेश हो जाऊं। और यहाँ पर ही मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।